दोस्तों, भारत सरकार की ऐसी स्कीम जिसके तहत 3,000 रुपए प्रति माह की आपको पेंशन की गारंटी मिलती है, उसका नाम है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में एनरोल करके और 3,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, जब तक आपका श्रमयोगी मानधन योजना कार्ड प्रिंट नहीं करवा दूंगा। तो वीडियो पूरा देखना है। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, यह स्कीम भारत का कोई भी नागरिक उठा सकता है जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होना चाहिए। इसमें आपको कुछ कंट्रीब्यूशन करता होता है, उम्र पे डिपेंड करता है कि 18 साल का कितना रुपए व्यक्ति कंट्रीब्यूट करेगा, जमा करेगा, या 40 साल का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जितना आप सरकार को देंगे उतना सरकार भी आपको देगी। और ऐसे धीरे धीरे 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलने लगती है। बहुत ही बेहतरीन स्कीम है दोस्तों। जिंदगी भर में आप लगभग 36,000 रुपए जमा कर पाते हैं, मात्र 36,000। ध्यान रखिएगा, 60 साल तक अगर आप जमा करते हैं, जब तक आपकी उम्र 60 साल नहीं हो जाती है, और उसके बाद आपको हर महीने 3,000 पेंशन मिलती है। मतलब एक साल भी अगर आप जिंदा रहे, 60 साल के बाद 61 साल के भी हो गए, तो आपका 36,000 रुपए ऑटोमेटिक निकल आएगा। और उसके बाद जब तक जीवित रहेंगे, 70 साल, 80 साल, 90 साल, तब तक सरकार आपको 3,000 रुपए महीने पेंशन देती रहेगी। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन कितना करना होगा। उसके लिए मैंने दोस्तों एक आर्टिकल लिख रखा है अपने वेबसाइट पर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना रजिस्ट्रेशन 2024 यहाँ लिखा, बट 25 में मैं आपको दिखा रहा हूँ। और 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। ये तो कंट्रीब्यूशन की बात करूं मैं, ये एनरोलमेंट में खुद लाइव करके दिखाऊंगा। बहुत सिर्फ आपके पास आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए। अगर आपकी 18 साल की उम्र होगी तो आपका दोस्तों जो 55 रुपए का कंट्रीब्यूशन होगा, 55 आप जमा करेंगे, 55 सरकार, और इस प्रकार से 110 रुपए कंट्रीब्यूट होने लगेंगे। 19 साल उम्र होगी तो आपका 58 रुपए आप जमा करेंगे, 58 सरकार, 116 रुपए। अगर आप 25 साल के होंगे तो 80 रुपए आप जमा करेंगे, 80 सरकार, 160 रुपए जमा होगा हर महीने की मैं बात कर रहा हूँ। और 40 साल होंगे तो 200 रुपए आपका कटेगा, 200 सरकार जमा करेगी, 400 रुपए महीने जमा होता रहेगा। और 60 साल तक जमा करना है। अगर आप 18 साल के हैं तो लगभग आपको 42 साल जमा करना होगा। अगर आप 40 साल के हैं तो लगभग आपको 20,000 रुपए, 20 साल जमा करना होगा, और आपको 3,000 रुपए महीने पेंशन मिलती रहेगी। तो आवेदन करने का प्रोसेस क्या है, इसके देखिए मैंने यहाँ पर वेबसाइट का लिंक डायरेक्ट दे रखा है। इसी पर क्लिक करके आप डायरेक्ट पहुंचिएगा। तो चलिए दोस्तों, श्रमयोगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो सीख लेते हैं। तो इसके लिए मैं वेबसाइट पर आ जाऊंगा। मानधन.इन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो अगर आप पात्रता जानना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया है, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की पात्रता क्या है। असंगठित श्रमिकों के लिए है, प्रवेश आयु 18 से 40 साल है, और मासिक आय 15,000 रुपए होनी चाहिए। विशेषताएं क्या है, 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, भारत सरकार द्वारा मैचिंग कंट्रीब्यूशन है। तो देख सकता है ना, ये जो मेन इसके पॉइंट है, 3,000 रुपए पेंशन यहाँ पर मिलती है। कंट्रीब्यूशन उम्र के हिसाब से होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और कंट्रीब्यूशन भी बताऊंगा कितना किसको कंट्रीब्यूशन करना होगा। अगर 18 साल के हैं तो कितना कंट्रीब्यूशन करना होगा, कितना पैसा आपको देना होगा, कितना सरकार देगी। अगर आप 40 साल के हैं तो क्या होगा वो भी बताएंगे। पहले आवेदन करने की प्रक्रिया हम लोग सीख लेते हैं। तो इसके लिए देख सकते वेबसाइट पर आना है, और आपको एक लॉग इन का बटन दिख रहा है, इसी पर क्लिक करना है। ये बोलेगा आपको रिडायरेक्ट किया जा रहा है, तो आप ओके करिएगा। अब यहाँ पर आपके सामने ऐसा विंडो खुलकर आएगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, सेल्फ एनरोलमेंट, सीएससी के लिए एडमिन। तो अगर आप खुद से आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए सेल्फ एनरोलमेंट का ऑप्शन को चुनना होगा। तो मैं इसी को खुद से आप घर बैठे ही करना चाहते हैं, तो इसी पर मैं क्लिक करूंगा। सबसे पहले आपसे एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, जो भी आप मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं वो एंटर करें और प्रोसीड पर क्लिक कर दें। आपने दोस्तों जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी गया है, ओटीपी एंटर करके प्रोसीड करना है। तो अब दोस्तों आपके सामने ऐसा पूरा डैशबोर्ड खुलकर आ चुका है, देख सकते हैं पूरा डिटेल खुलकर आया है। आपका यहाँ पर वेलकम टू मोबाइल नंबर लिखकर आएगा, और यहाँ पर टोटल रजिस्ट्रेशन आपके 0 है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में अभी कुछ भी कंप्लीट नहीं किया है, तो ऐसा आपको दिखेगा। इसी पोर्टल से आपको मानधन योजना में आवेदन करना होगा, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर सर्विसेज का ऑप्शन देकर आप पेंडिंग, कंप्लीट, सारा डिटेल दिखेगा। अगर आपका पेंडिंग होगा, जो भी होगा, तो यहाँ पर आपको सर्विस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, एनरोलमेंट का, डोनेट अ पेंशन, रिवाइवल मॉड्यूल, चेक क्लेम स्टेटस, अकाउंट स्टेटमेंट, सारा डिटेल दिखता है ना। तो अब आपको एनरोलमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर क्लिक करना है। 3 स्कीम है, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, और नेशनल स्कीम फॉर ट्रेडर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो मैं आप इन तीनों में से कोई भी स्कीम ले सकते हैं। हालांकि तीनों सेम है, सारा कंट्रीब्यूशन, बस ये है श्रमिकों के लिए, ये किसानों के लिए, ये है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, है ना। इतना अंतर है, बाद बाकी लगभग सबको सेम है। तो मैं श्रमयोगी मानधन योजना में आज एनरोलमेंट करूंगा, तो इसी पर क्लिक करूंगा।
पूछ रहा आर यू रजिस्टर्ड इन ई श्रम कार्ड, इस स्कीम में रजिस्टर करने के पास आपके पास ई श्रम कार्ड है या नहीं है पूछ रहा। तो मेरे पास है तो मैं यस करूंगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सारे स्टेप, एनरोलमेंट स्टेप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 स्टेप आपको कंप्लीट करने होंगे इस स्कीम में एनरोलमेंट करने के लिए। सबसे पहले पर्सनल डिटेल भरनी है, जैसे कि इंटर ई श्रम या यूएन नंबर। अगर आपने अपना ई श्रम कार्ड बनाया है तो आपको यहाँ पर ई श्रम कार्ड नंबर या यूएन नंबर भरना है। सब्सक्राइबर की डेट ऑफ बर्थ, जिसका भी आप एनरोलमेंट कर रहे हो उसकी जन्मतिथि क्या है वो भरना है। सब्सक्राइबर का आधार कार्ड नंबर क्या है वो डालना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, उसे वेरीफाई करना होगा। सब्सक्राइबर का नाम ऑटोमेटिक आधार से ले लेगा। ईमेल आईडी अगर डालना चाहते तो डाल दे। इसका एक मोबाइल नंबर डालना होगा, उसको भी वेरीफाई कराना होगा और आपका जेंडर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ले लेगा। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे, आपको एड्रेस डिटेल में फिल करना होगा। आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है और डू यू बिलोंग टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक रहने दें। अदर कैटेगरी आपके यहाँ पर भरनी है। आप मिड डे मील वर्कर हैं, क्या है, एग्रीकल्चरल है, जो भी है वो आपको यहाँ पर भरना है। वेदर मेंबर बेनिफिशियरी ऑफ एनपीएस, क्या आप एनपीएस ईपीएफओ की स्कीम का लाभ ले रहे हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है। वेदर इनकम टैक्स आप पे करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको कंसेंट देना है, देख सकते हैं कंसेंट पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ओके करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा डिटेल, बेसिक डिटेल आपके आगे, आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एज, सब कुछ यहाँ पर आ चुका है ना। इसके बाद यहाँ पर आपको पेंशन अकाउंट नंबर भी दिखेगा, जो कि मैंने हाइड कर रखी कुछ चीजें, यहाँ मोबाइल नंबर दिखेगा। अब आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, FMR, OTP या आइरिस। तो मैं OTP सिलेक्ट करूंगा, बायो ऑथेंटिकेट पर क्लिक करूंगा। अब आपके सामने ऐसा पेज आएगा, यहाँ डिक्लेरेशन देना, आधार पर और ओटीपी ऑप्शन सिलेक्ट रहने देना है, क्योंकि ओटीपी से मैं अपना ऑथेंटिकेशन करना चाहता हूं। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करूंगा। अब आपको यहाँ डिक्लेरेशन देना है, ओटीपी सिलेक्ट रहने देना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी हैज बीन सेंड टू मोबाइल नंबर एंड ईमेल, जो भी आपके आधार में मोबाइल नंबर लगा है उस पर एक ओटीपी गया है, वो ओटीपी डालना और वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे, आप अपना ओटीपी वेरीफाई करेंगे, आप सेकेंड डिटेल पर आ चुके हैं। बेसिक डिटेल फॉर न्यू सब्सक्रिप्शन एनरोलमेंट आ चुका है। आपकी कुछ डिटेल आ जाएगी जो कि मैंने हाइड कर रखी है। यहाँ पेंशन अकाउंट नंबर भी दिख रहा है। आपको पेंशन स्टार्टिंग 2000 आज से तो स्टार्ट है और 2065 में आप हो जाएंगे 60 साल के, और आपका कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 58 रुपए आपको हर महीने जमा करना पड़ेगा और 58 ही आपका सरकार जमा करेगी। ध्यान रखना है। आपको पेंशन कब से मिलेगी, यहाँ लिखा पेंशन स्टार्टिंग डेट, पेंशन 2065 में आपको मिलना शुरू होगा। 17 तारीख 9वां महीना 2065 से आपको 3000 रुपए प्रतिमाह मिलना शुरू हो जाएगा। और अभी जो आपको 40 साल कंट्रीब्यूशन करना है उसमें 58 रुपए आपको जमा करना पड़ेगा हर महीने, और 58 ही सरकार जमा करेगी। अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं सिलेक्ट बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आपके जो अकाउंट जोड़ा जाएगा उस अकाउंट को आप हर महीने कटवा सकते हैं ऑटोमेटिक, या तो आप महीने में पैसा कटवा सकते हैं, या 3 महीने में, हाफ ईयरली या फुल ईयरली, जैसा भी आपको मर्जी हो। तो मैं मंथली पर क्लिक करूंगा। मैं चाहता हूं मेरे हर महीने अकाउंट से पैसे 58 रुपए कटते रहे, मेरी पेंशन जमा होती रहे। यहाँ पर बैंक अकाउंट देखिए ऑटोमेटिक ले लिया है मेरा, क्योंकि मैंने जो अभी ई श्रम कार्ड बनाया था उसी वाला ई श्रम कार्ड से डाटा है, बहुत कुछ फेच कर रहा है। ई श्रम में मैंने यही बैंक अकाउंट लगाया तो वही बैंक अकाउंट आ चुका है। अगर आपका नहीं आता तो आप यहाँ मैनुअली डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनी डिटेल भी देख सकते हैं मेरा, वहीं से जो मैंने ई श्रम कार्ड बनाया, जो नॉमिनी वहां पर डाला है वही यहाँ पर आ चुका है। तो नॉमिनी का नाम भी आ चुका है। सिर्फ आपको रिलेशन सिलेक्ट करना होगा। आपको अकाउंट डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी भी यहाँ पर वेरीफाई करानी होगी। और इसके बाद कुछ डिटेल जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर नेम आ चुका है, अकाउंट होल्डर एज इन बैंक नेम आपको डालना है, अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है और नीचे आना है। नॉमिनी डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी ऑलरेडी भरी है, नाम ऑलरेडी ई श्रम कार्ड में जिसको मैंने नॉमिनी बनाया था वही ले लिया। अगर आपका नहीं आ रहा तो आप ऑटोमेटिक यहाँ भर सकते हैं, नॉमिनी वारिस अपना है ना। रिलेशन क्या है वो भरना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है नॉमिनी की वो भरनी है। और गार्जियन नेम इफ नॉमिनी इज माइनर, अगर नॉमिनी 18 साल से कम है तो गार्जियन का नाम डाल सकते हैं। और मैरिटल स्टेटस यहाँ पर देना है।
इसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन देके सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने पूरा फॉर्म में एक डिटेल आ जाता है ना, पूरा डिटेल आ चुका है। आपको नीचे आना, मैंने हाइड कर रखा। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है या प्रिंट कर लेना है। तो इस फॉर्म को दोस्तों प्रिंट करके आप इसकी हार्ड कॉपी निकलवाएंगे और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 बॉक्स लगे हैं ना, इनमें आपको साइन करके इसे फिर से अपलोड करना होगा। इसका विशेष ध्यान रखें। तो इस फॉर्म को प्रिंट जरूर कर लें और कहीं से भी इसका प्रिंट आउट निकलवा करके किसी भी जनसेवा केंद्र से अगर आप खुद के प्रिंट है तो इसको नीचे आपको यहाँ पर अपने साइन कर देने हैं तीनों बॉक्सों में और इसे अपलोड करना होता है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे देख सकते पूरा डिटेल आ चुका है। यहाँ पर फाइल साइज प्लीज अपलोड अ सेल्फ अटैच्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन कम मैंडेट फॉर्म टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन फीस। जो फॉर्म अभी डाउनलोड किया है उसे यहाँ पर आपको साइन वगैरह करके अपलोड करना होगा, जिसका साइज 15 KB से ज्यादा होना चाहिए और 5 MB से कम होना चाहिए। उसे यहाँ अपलोड करना होगा, तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो चलिए मैं इसे प्रिंट वगैरह कर लेता हूँ। तो जो शपथ पत्र डाउनलोड हुआ था ना, उसे डाउनलोड करके आपको भर के उसमें साइन कर लेना है, फिर से आपको उसे अपलोड करना होगा, तब प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो इसलिए लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना होगा, फिर से इस पोर्टल पर आएंगे, ओके करना है और आपने सेम एनरोलमेंट किया था ना तो इस पर क्लिक करना है और आपने जो मोबाइल नंबर कल डाला था उसी को डालकर प्रोसीड करना है। कुल मिला के आपको पोर्टल पर लॉगिन करना है। आपके मोबाइल पर फिर से OTP गया है, OTP डालकर प्रोसीड करना है। तो जैसे आप लॉगिन होंगे देख सकते हैं इस पोर्टल पर फिर से आ चुके हैं, है ना। और यहाँ पर अभी आपका जो फॉर्म कल भरा था प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना रजिस्ट्रेशन में इनकम्प्लीट दिख रहा है, इसी पर क्लिक करना है। तो आप जब नीचे आएंगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको देखिए कि जो फॉर्म आपने प्रिंट करके रखा है, भर के रखा है, उसे यहाँ अपलोड करना है। फाइल साइज 150 KB से 505 MB के बीच होना चाहिए। तो उसे अपलोड पर क्लिक करना है। दोस्तों ध्यान ये रखना फाइल अपडेट करते समय वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए मेरी अपडेट हो चुकी है, अब मुझे सबमिट करना है। Success application cum mandate form had been updated successfully. Please proceed for payment of contribution fees for generation of PM श्रम योगी मानधन कार्ड। आपका फाइल अपडेट हो चुका है। अब आपको पेमेंट करना है 58 रुपए का, देख सकते हैं पे यूजिंग पेमेंट गेटवे। आपको पेमेंट गेटवे से पेमेंट करना तो इसी पर क्लिक करना है। देख सकते हैं आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी विद प्रोसीडिंग विद पेमेंट 58, टोटल अमाउंट 58 पेमेंट करना है। कुछ चीजें मैंने हाइड कर रखी, मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर 58 रुपए किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं, UPI, नेट बैंकिंग, जिससे भी करना चाहें। तो मैं यहाँ पेमेंट कर दूंगा QR कोड से 58 रुपए का। तो मैंने पेमेंट कर दिया, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, आपको वेट करना। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और ये फाइनली आपका प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना कार्ड बनकर आ चुका है। यही दोस्तों पेंशन कार्ड है। इसमें हमें श्रमयोगी पेंशन अकाउंट नंबर मेंशन है, मोबाइल नंबर मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, आपकी कब से शुरू होगी, कब से खत्म होगी, कितनी पेंशन मिलेगी, सारा इसी कार्ड पर मेंशन है। इस कार्ड को आपको डाउनलोड करके रख लेना है और फाइनली आपका प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में आवेदन हो चुका है। तो इस प्रकार के दोस्तों बहुत ही आसानी से आप श्रमयोगी मानधन योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। दोस्तों फॉर्म मैंडेट फॉर्म जो जनरेट हुआ है उसे मैंने भरकर और साइन वगैरह कराकर से अपलोड किया है। उसमें मुझे 1 दिन का समय लगे, इस वजह से थोड़ा सा बीच में गैप हो गया है, बट ऐसा आपको भी करना है और आसानी से आप प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में एनरोल हो जाएंगे और 60 साल बाद बल्ले बल्ले आपकी होने वाली है और 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन आप उठाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।